बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दरियाए झेलम जो के पी के पंजाब और आज़ाद कश्मीर के दरमियान है, इसके किनारे से इस वक्त दो छोटे छोटे पैगाम देना चाहता हूँ। एक पैगाम हमारे सिपा सालार जनरल आसिफ मुनीर साहब के लिए है और दूसरा पैगाम बुच्चर ऑफ गुजरात मोदी के लिए है। पहले मोदी से बात करते हैं। मोदी, ये मेरे वतन की आज़ाद फ़िज़ाएँ हैं और ये हमेशा आज़ाद रहेंगी इंशाअल्लाह। ये पाकीज़ा फ़िज़ाएँ हमेशा पाक रहेंगी। ये पाक सरज़मीन है, इस पर किसी नापाक वजूद की, किसी नापाक कदम की कोई गुंजाइश नहीं है। तुमने एक दफ़ा तबाह आजमाई करके देख लिया, दोबारा तबाह आजमाई करोगे तो पहले से कई गुना ज़्यादा नुकसान होगा। लिहाजा 1000 मरतबा सोचना, इस इलाके की तरफ बुरी नज़र करने से पहले 1000 मरतबा तुम्हें सोचना होगा। और ये मत समझना कि तुम्हारे हमने तैयारे गिरा दिए और तुम्हारा जो हमने नुकसान कर दिया इस पे इक्तिफ़ा हो जाएगा। बात बहुत आगे तक जाएगी और इसी बात से निकलने वाली बात में सिपा सालार आला जनरल आसिफ मुनीर साहब के लिए ये पैगाम है कि उनके सारे जहाज़ भी गिरा दिए जाएं जो वहाँ से निकलें, या ड्रोन या कुछ भी हो, वो कम है। जब तक घुस के नहीं मारा जाएगा उस वक्त तक हमारे कलेजों में ठंड नहीं पड़ेगी। कौम उस वक्त इत्मीनान का सांस लेगी जनरल साहब जब इनके फ़ौजी तनसीबात को, जैसे हमारी रियासत कह चुकी है, वही हमारे दीन का भी तालीमात हैं और वही हमारी अखलाकियात भी है मुसलमानों की कि हम सिविलियंस पर, किसी की इबादत गाह पर कोई हमला नहीं करेंगे। लेकिन फ़ौजी तनसीबात को छोड़ेंगे नहीं मोदी। जनरल साहब, अल्लाह का नाम लेकर ये जो आप अल्लाहु अकबर की ज़रब लगाने जा रहे हैं जिसका ऐलान हुआ है, उसमें ज़्यादा ताख़ीर ना कीजिए। ये बेचैनी कौम बर्दाश्त नहीं कर पा रही। रह गए सियासतदान, इनसे फ़ैसला नहीं होगा, ये फ़ैसला आप ही ने करना है कि कौम की बेचैनी मोदी के पटाखों की वजह से नहीं। मैं इस्लामाबाद की पुरअमन फ़िज़ाएँ निस्बतन पुरअमन छोड़ के यहाँ आ गया हूँ जहाँ बम्बारमेंट के, जहाँ उन्होंने मिज़ाइल गिराए हैं। हम कसरत से लोग अपने इलाकों का रुख इसलिए कर रहे हैं कि वो जहाँ टेंशन और चैलेंज का माहौल है वहाँ जाके हम बनिए का सामना करें। और इस पाक सरज़मीन पे पाक लोगों ने हुकूमत करनी है, पाक लोगों ने रहना है। किसी नापाक वजूद की और किसी गोबर खाने वाले की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। मोदी जी, आओगे तो मुंह की खाओगे। जनरल साहब से ये गुजारिश है कि फ़ौरी तौर पर फ़ैसला भी यकीनन आपने किया होगा। जंगी हिकमत अमली, वो जो वार स्ट्रेटजी है वो आपने बनानी है। हम इसलिए ही तहम्मुल किए हुए हैं कि आपकी वार स्ट्रेटजी का हिस्सा होगा। बसूरत दीगर कौम शिद्दत से इंतज़ार कर रही है कि जब आप घुस के मारेंगे और इन्हें छठी का दूध याद दिलाएंगे और इन्हें हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की भाषा में जवाब देंगे। सियासतदानों का भी ये काम नहीं, उनके बस का भी रोग नहीं है। और बाकी जो इदारे हैं, जैसे कल हमने बात की थी, मैं अपने मौजूद नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि हमारी कल वाली वीडियो ज़रूर देखें, कल वाला वीलाग। उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के हालिया मुतनाज़ा फ़ैसले का जिक्र किया है। बात थोड़ी सी लंबी है लेकिन ज़रूर सुनिएगा कि वो इस तरह के इक़दाम जनरल साहब कौमी वहदत को पारा पारा कर देंगे। फिर आए दिन हम ये भी सोच रहे हैं कि एक सियासी लीडर का जो काफ़ी अरसे से पाबंद सलासल है, इमरान खान, उसका फ़लाँ केस में ट्रायल शुरू होने जा रहा है और फ़लाँ काम होने जा रहा है और फ़लाँ दिन से फ़ौजी अदालतों में, ये सारे काम बाद में होते रहेंगे। पहले आप मुरम्मत कीजिए, बाद में अगर उसकी कोई लीगल पोजीशन है और उसकी ज़रूरत हुई तो आप ट्रायल भी करते रहिएगा। लेकिन पहले आप हीरो बन जाएं, यकीन जानिए फिर आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोगों को अच्छी नहीं लगती वो उनको भी कबूल कर लेंगे और जो आपके अपोनेंट हैं वो भी शायद विड्रा कर जाएं और आपके पीछे आके, वैसे उन्होंने यकीन दहानी कराई है। तो मेरे ख्याल में सारी कौम की वहदत का वक्त है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो इस वहदत को तोड़ने के लिए अजीब सा फ़ैसला किया है उसकी हम मज़म्मत करते हैं। जी बिल्कुल मज़म्मत करते हैं। आज कोई खुदा नहीं होता, वो उसका फ़ैसला कोई इल्हामी सहीफ़ा नहीं हो, कोई सहीफ़ा नहीं होता या कोई ऐसा कलाम नहीं जिसके ऊपर कलाम नहीं किया जा सकता। सबसे पहले पाकिस्तान है और पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है असलहा और जंगी साजो सामान इतना ज़रूरी नहीं जितना कौमी वहदत ज़रूरी है। उस कौमी वहदत को नुकसान पहुँचाने वाला फ़ैसला है, इसको जनरल साहब खातिर में ना लाइए। आप बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए तमाम पॉलिटिकल जो हमारी फोर्सेस हैं उन्हें भी और ख़ुद भी एक टेबल पे बैठ जाइए और फ़ैसला कर दीजिए। कौम कदम ब कदम आपके साथ खड़ी है, बस ज़्यादा इंतज़ार ना कराइए, ये फ़ैसला कर दीजिए। मोदी को उसकी भाषा में जवाब दे दीजिए और वहाँ बाँ बाँ करने वाले सारे एंकर्स का भी मुँह बंद कर दीजिए।